तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। बहुत ही मुश्किल रहा क्योंकि एक न्यू कमर, एक आउटसाइडर जब इंडस्ट्री एंटर करता है तो उसका कोई जान पहचान वाला नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्टिंग के अलावा मुझे गाने का बहुत शौक है क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे, कंपोज किए थे, गाए भी थे, रिलीज़ भी किए थे, जो मैंने अभी हटा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज की। सम्राट पृथ्वीराज अभी सबकी ज़बां पर भी है क्योंकि एक ऐसी फिल्म जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं और करे भी क्यों ना। एक ऐसे जाबाज की कहानी है जिससे कहीं ना कहीं हम सब आज भी सीख रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज, और बहुत ही बम्पर ओपनिंग के साथ इस फिल्म ने अपनी शुरुआत की और अब भी ये फिल्म काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और आज इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक किरदार जो फिल्म में उन्होंने निभाया था, और आज हमारे साथ मौजूद हैं उसी फिल्म की एक अदाकारा हैं ऐश्वर्या। सबसे पहले तो ऐश्वर्या का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ऐश्वर्या, आपका बिहार में बहुत बहुत स्वागत है, पटना में बहुत बहुत स्वागत है और DTV भारत में भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो फिल्म है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। इस फिल्म को लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, जो प्यार लोग दे रहे हैं उसको लेकर? जो लोग प्यार दे रहे हैं उनको मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थैंक यू हमारी फ़िल्म को इतना प्यार देने के लिए और उसको फिल्म को इतना प्रमोट करने के लिए और देखने के लिए। और आप सभी से ये गुजारिश करूँगी कि अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। बिल्कुल। आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, आपके फैमिली बनाना चाहते थे कि आप एक IAS ऑफिसर बने। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि आप एक IAS उनकी जो बेटी है वो एक IAS अधिकारी बने या घर का कोई ऐसा बने। आपने अपनी शुरुआत एक सीरियल से भी की थी, आपने काम किया है, काफ़ी सीरियल्स में भी आपने काम किया है और अब आपका सफ़र बॉलीवुड में शुरू हो चुका है। कैसा है ये सफ़र, कितना मुश्किल रहा? बहुत ही मुश्किल रहा क्योंकि एक न्यू कमर, एक आउटसाइडर जब इंडस्ट्री एंटर करता है तो उसका कोई जान पहचान वाला नहीं होता, उसका गॉडफादर नहीं होता। तो उसी तरह मैंने भी बहुत ही नीचे के लेवल से शुरू किया। पहले ऑडिशंस, पहले मॉडलिंग, फिर ऑडिशंस, फिर धीरे धीरे मैंने TV शोज़ क्रैक किए। TV शोज़ में काम करते 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 मुझे फिर तेलुगु फिल्म्स के ऑफ़र आए, फिर तेलुगु फिल्म्स मैंने शुरू की। मीनवाइल मुझे फिर बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफ़र आए, फिर मैंने बॉलीवुड, तो सफ़र चल ही रहा है। मुझे 5 से 6 साल लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। सफ़र इतना मुश्किल था बट अब मंजिल बहुत ही करीब है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि सफ़र जितना मुश्किल हो उतना ही मज़ा आता है जब आपको सफलता मिलेगी तब। और सबसे पहले तो अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया, काफ़ी अनुभवी अभिनेता हैं और सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के। मानुषी छिल्लर ने भी अपना डेब्यू उस फिल्म से किया है। इन दोनों के साथ काम करके, संजय दत्त, काफ़ी अच्छे अनुभवी एक्टर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अक्षय कुमार और संजय दत्त सर और सोनू सूद सर इनफैक्ट मेरे फेवरेट रहे हैं हमेशा से। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी मैं तब उनके फिल्म्स देखते आ रही थी और उनके साथ फिर एक ही मंच पे काम करना, एक ही सीन देना, एक ही पर्दे में आना, ये मेरे लिए बहुत ही कामयाबी की बात थी मेरे लिए। और मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि सब लोग बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, सबने बहुत कंफर्टेबल फील कराया सेट पे, तो एवरीथिंग वाज अमेजिंग। और बॉन्डिंग की बात कर लिए तो इस फिल्म के जो एक्टर्स हैं, किसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही आपकी? सबके साथ ही इक्वल अच्छी बॉन्डिंग रही। जैसे मानुषी हो गई, मानुषी से ऑफ स्क्रीन मेरी अच्छी खासी बातचीत होती थी, या फिर सोनू सर हो गए। सोनू सर सिंस उनको बहुत नॉलेज है दुनिया और पॉलिटिक्स का, तो उनके साथ मेरी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता था। अक्षय सर अपनी मस्ती में रहते थे, सेट पे छोटी मोटी मस्ती करना, एंड बाकी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ। ये फिल्म आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी? ये फिल्म का जब ऑफ़र आपको आया तो फिर उसके बाद जब ये ऑफ़र आया उसके बाद जब आप इस फिल्म में आई, अपना किरदार निभाया, कितना चैलेंजिंग रोल था आपके लिए? ये मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए नहीं था क्योंकि इस टाइप के जो हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये मैं हमेशा से प्ले करते आ रही हूँ। जैसे अगर मेरा TV का बैकग्राउंड देखेंगे तो मैंने झांसी की रानी, तेनाली रामा, विघ्नहर्ता गणेश से बहुत सारे हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल शो किए हैं। तो लैंग्वेज मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, गेटअप मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, और उस आभूषणों में या उस दौर में लोग कैसे एक्सप्रेशन क्या देते थे, ये सब मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी TV में हो चुकी थी। फिर भी जो हमारे डायरेक्टर सर थे, डॉक्टर साहब जो थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारी वर्कशॉप हुई, उन्होंने बताया कि इसमें कैसे क्या काम करना है, तो उनकी वजह से भी ये जो सफ़र था ये बहुत आसान हो गया।
और अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के अलावा भी अभी फ़िलहाल कुछ करना चाहती है? बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो गाते भी हैं और गाना चाहते हैं, डांसर्स हैं काफ़ी अच्छे, तो आपको एक्टिंग के अलावा और क्या कुछ शौक है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्टिंग के अलावा मुझे गाने का बहुत शौक है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे, कंपोज किए थे, गाए भी थे, रिलीज़ भी किए थे, जो मैंने अभी हटा दिए हैं। तो उनको मैं वापस से एक प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड करके ज़रूर एक बार लाना चाहूँगी सामने। तो आप गाती हैं और बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि आप एक गाना, क्योंकि आपने रिलीज़ भी किया था, अपना गाना हटा दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द ही हम आपकी आवाज़ को भी सुने प्रोफेशनल तरीके से जैसा आप चाहती हैं। तो एक गाना हम चाहेंगे कि आप गाएं अपनी आवाज़ में। मैं अपना फेवरेट सॉन्ग ही गा देती हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नज़रों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है। और हम चाहेंगे कि एक्टिंग के साथ आप गायकी में कुछ अच्छा करना चाह रही हैं तो ज़रूर करें, और आने वाले दिनों में हम सब आपकी आवाज़ में एक बेहतरीन सॉन्ग्स को सुन सके। वैसे ये सॉन्ग मेरा गाने का एक स्पेशल रीज़न भी ये था, क्योंकि ये सॉन्ग मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी का है, जिनका घर यही पटना में, तो उन्हीं के सिटी में आके मैं उन्हीं का सॉन्ग गाना चाहती थी। बिल्कुल, एक सपने को तो आपने पूरा कर लिया कि आप उनकी सिटी में गाना चाहते थे। आपके घर वालों को कैसा लगा? सपने की बात कर रहे हैं, आपका सपना तो पूरा हुआ, आप एक्टिंग करना चाहती थी और धीरे धीरे आप आगे बढ़ना चाहती थी, आप बढ़ भी नहीं हैं। फैमिली जो एक्सपेक्ट करती थी, फैमिली को ये जो फिल्म रिलीज़ हुई तो फैमिली में कितनी खुशी देखने को मिली? आपके पिता, आपके माता, वो कितने खुश हैं? मेरे परिवार वाले बहुत ही खुश हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि वो मुझे बड़े पर्दे पे इतने बड़े कलाकारों के साथ देखेंगे। पर अभी जो बिगर सपना है वो पूरा होना बाकी है, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्या है आपका बड़ा सपना? बड़ा सपना मेरा यही है कि ऐसे ही एक बहुत बड़ी फिल्म में मुझे एज अ मेन हीरोइन, मेन लीड आना है, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मतलब बहुत जल्द हम आपको एक ऐसी फिल्म में देखने वाले हैं जिसमें आप मेन किरदार के रूप में होंगी। तो जाहिर सी बात है कि उस फिल्म का आप अभी खुलासा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, और हम ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। हम भी चाहते हैं कि हम जल्द आपको देखें और फिर आप पटना में आए उसका प्रमोशन करने, और फिर उस फिल्म के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आपका किरदार है वो, उसके बारे में ज़रा बताइए। इस फिल्म में मैं रागिनी का किरदार निभा रही हूँ, जो कि होती है संयोगिता, जो महारानी है या जो प्रिंसेस है, उनकी सिस्टर होती हैं, और जो शुरू से लेके अंत तक उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो ये मानुषी छल्लर की बहन है और बहन का किरदार निभा रही हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म हुआ था भोपाल में और बड़ी हुई हूँ मैं रायपुर में। मेरे एंसेस्टर्स आते हैं उत्तराखंड से, और मैंने पढ़ाई लिखाई मोस्टली कॉलेज वगैरह किया है चेन्नई में, और अभी मैं रह रही हूँ मुंबई में, तो मैं पूरे देश की हूँ। तो बिल्कुल, चेन्नई से मुंबई तक का सफ़र कितना मुश्किल था आपके लिए? चेन्नई से मुंबई तक का सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि चेन्नई में मैंने अपना बीटेक किया था। 4 साल ऐसे स्टेट में गुजारे थे जहाँ पे मुझे लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी, जहाँ पे मैं कभी पहले गई नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत ही अपनापन फील कराया उन्होंने। सिंस मैं घर से बाहर वहाँ जाके रह चुकी थी 4 साल, तो मुंबई में रहना मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं हुआ। तो मुंबई से अभी आपको प्यार हो गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, लोगों का काफ़ी सपोर्ट अब भी मिलता है? हाँ, जो अपने हैं उनका मिलता है, जो नहीं है अपने उनसे भी मिलना बाकी है। मुंबई ने क्या कुछ सिखाया, कुछ ऐसी बड़ी सीख जो मुंबई से आपने सीखा है? मुंबई से मैंने यही सीखा है कि बहुत सारी सीखें देती रहती है। वैसे मुंबई हर दिन आपके लिए एक नई सीख होती है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने यही सीखा है कि वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपका दिन कैसे गुजरेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, चुटकी बजाते ही आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी होती है कि आप सुबह सही टाइम पे उठे, सही टाइम पे आप बाहर जाएँ, लोगों से मीटिंग करें और सही टाइम पे घर आ जाएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपने स्ट्रगल शुरू किया होगा मुंबई में, जाहिर सी बात है उस वक्त आपके पास काम भी नहीं होगा, वो दिन कितना मुश्किल था आपके लिए? वैसे ऐसा कोई दिन आया नहीं जब मेरे पास काम ना हो। मेरे पास हर बार भगवान की बहुत ही कृपा रही है मतलब कि आपने काम को ही, वहाँ चेन्नई से जब आई थी तो आपके पास काम था, आपको कोई ऑफर आया था? हाँ, मुझे मुंबई आते ही काम मिलना शुरू हो गया था, तो मुझे कभी वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और ना ही मैंने अपने दिमाग में कभी रखा था कि मुझे स्ट्रगल करना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में होने लग जाता है। तो जो मैंने सोचा वही मेरी ज़िंदगी में होता है। और इस चीज़ में काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला, और आगे भी मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर हैं, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं फ़िलहाल जिसमें आप काम करने वाली हैं, कितनी बिजी होने वाली हैं आप? अभी मेरी तेलुगु में चौथी फिल्म शूट होके ख़त्म हो गई है, तो बहुत ही जल्द मेरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिल्म रिलीज़ होने वाली है। उसके साथ साथ अभी बॉलीवुड में मैंने अपनी सेकंड फिल्म शूट की है, तो वो सेकंड फिल्म में भी मैं मेन हीरोइन का किरदार निभा रही हूँ। और वो आपकी अपोजिट कौन है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? मेरे ऑपोजिट मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे जो मेमो चक्रवर्ती हैं वो हैं, और बहुत ही जल्दी फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिल्म का नाम है वैसे द कंट्री प्राइड, और बहुत जल्दी आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपकी इन फिल्मों के लिए। और आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप किसी को तो अपना रोल मॉडल मानती होगी, किसी को तो आप बहुत एडमायर करती होंगी। एक्ट्रेस में आप किसको सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं? सबसे ज़्यादा जिन दो एक्ट्रेसेस को मैं अपना भगवान मानती हूँ वो है एक श्रीदेवी जी और दूसरी है माधुरी दीक्षित जी। उनको आप अपना भगवान मानती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं, सीखती हैं आप? जी, मैंने उनसे बहुत सीखा है। जब मैं छोटी सी थी तब उनके वीडियोस, उनके सॉन्ग्स देख देख के उनको कॉपी करना, उनके एक्सप्रेशन कॉपी करना, वहीं से मुझ में ये गुण आया। एक्चुअली जो अभी मैं आज हूँ वो उन्हीं का दिया हुआ है शायद। और एक्टर्स की बात कर ले तो किन आने वाले दिनों में कौन से एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी, बहुत पैशनेट हैं उनके साथ काम करने को लेकर? मैं डेफिनेटली अक्षय कुमार सर के साथ एज उनके ऑपोजिट काम करना चाहूँगी, और सलमान खान मुझे बहुत पसंद है, और शाहरुख खान भी मुझे बहुत पसंद है, तो आई होप मैं बहुत जल्द इनके साथ काम करूँ। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र भी है आपका, और ऐसे में कई ऐसे अभी एक्टर्स के साथ आपका काम करना बाकी भी है। इन तमाम बिजी शेड्यूल में आप कैसे मेंटेन करती हैं अपने डाइट रूटीन को, कैसे देखती हैं? डाइट मेरा एक फ़िक्स डाइट होता है कि मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, और बीच में मुझे जब भी मौका मिलता है 1 घंटे, हाफ एन आवर का, मैं उसमें जाके जिम कर लेती हूँ, तो ऐसे ही मेरा सब मेंटेन रहता है। और फ़िलहाल अगर हम देखें तो आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल भी है, क्योंकि प्रमोशंस के लिए आपको बहुत जाना होता होगा, काफ़ी सिटीज़ आपको बदलने होते हैं। ऐसे में ये कितना हेक्टिक है आपके लिए, और इससे आपका जो दिनचर्या है आप उसे कैसे ठीक करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? सिंस इतना ट्रैवल हो रहा है, इसके लिए स्लीप स्केड्यूल बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो जब भी मौका मिलता है तब सो लेती हूँ, जब भी कुछ हेल्दी, जब भी उठती हूँ भूख लगती है तो कुछ हेल्दी खाना खा लेती हूँ, ऐसे ही अभी चल रहा है। अच्छा, चलिए एक बार फिर से फिल्म पे आते हैं, पृथ्वीराज की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सम्राट पृथ्वीराज की, तो क्या आपने सोचा था इस फिल्म को बनाने में कि इतना प्यार मिलने वाला है दर्शकों का? बिल्कुल, मुझे पहले दिन से पता था कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ होगी इसको बहुत प्यार मिलने वाला है दर्शकों का, क्योंकि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो राजा हैं, ये मेरे बचपन से फेवरेट आ रहा है। अगर आप नाम में भी सिमिलरिटी देखें तो मेरा नाम है ऐश्वर्या राज भाकुनी, एंड वो सिमिलर है पृथ्वीराज चौहान से, उन्हीं के नाम से मेरा नाम इंस्पायर्ड है, तो वो हमेशा से मेरे बहुत ही फेवरेट राजा रहे हैं। तो और पूरी जनता, देश की जनता उनसे बहुत प्रेम करती है, तो मुझे पता था कि जब ये फिल्म आएगी तब इस फिल्म को बहुत प्यार मिलने वाला है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास को भूल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी नहीं पता कि कौन थे सम्राट पृथ्वीराज। तो इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इस तरीके की फिल्म्स बननी चाहिए, और मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ संजय लीला भंसाली सर का, और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनका भी, कि ये जो 2 डायरेक्टर्स हैं, ये 2 डायरेक्टर्स हमारे जो इतिहास इतना जो महान रहा है उसको लेके बड़े पर्दे पे लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चे क्योंकि आजकल बुक्स तो पढ़ नहीं रहे, और पास्ट में हमारी हिस्ट्री को बहुत डिस्टॉर्ट भी किया गया है। बहुत लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमारी हिस्ट्री को घुमाया फिराया है, उसको मिसलीड किया है। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वो बहुत ही मेहनत से, उन्होंने 18 साल रिसर्च की है इस पे, और 18 साल रिसर्च करके उन्होंने ये आपको बड़े पर्दे पे परोस के दिया है, इतनी सारी किताबें पढ़ के, सब पढ़ के। तो मुझे लगता है कि सबको अपने बच्चों को
अपने दोस्तों को ले जाके ये फिल्म दिखानी चाहिए, अगर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं तो कम से कम एजुकेशन के लिए तो सही। इस फिल्म से बच्चों को काफ़ी सीख मिलने वाली है। जी जी, बच्चों को भी और बड़ों को भी, बहुत सारे बड़े भी हैं जो कि गुमराह हैं, उनको भी बहुत सीख मिलने वाली है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो इतिहास पर आधारित फिल्में हैं ये बननी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो भी काफ़ी कुछ सीख सके, सम्राट पृथ्वीराज की जीवनी से इंस्पायर हो सके। इस फिल्म की अगर बात करें शूट की, तो शूट कैसा रहा? शूट के दौरान कितना आप लोगों ने इंजॉय किया? कितनी यादगार पल थे वो? सेट पे तो हर पल मेरे लिए तो स्पेशली बहुत यादगार था, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी, इतना बड़ा सेट था, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। तो और बाकी जितने भी कलाकार थे, जितने बड़े स्टार्स थे हमारे सेट पे, सब लोग बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही अक्षय सर तो वैसे भी बहुत मस्ती मजाक करते ही रहते हैं, तो उनके मस्ती मजाक, आशुतोष राणा सर का मस्ती मजाक, और बाकी एक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, और बहुत ही सब लोग बहुत प्रोफेशनल थे। तो हर सीन बहुत 1 या 2 टेक में हो जाया करता था, और बहुत ही ईजिली हमारा पूरा शूट कंप्लीट हो गया। तो आपको इस फिल्म के लिए कोई स्पेशल ऑडिशन भी देना पड़ा था? हाँ जी, मुझे इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था, लुक टेस्ट देना पड़ा था, तब मुझे ये रोल मिला था। तो थोड़ी घबराहट भी हुई होगी कि इस फिल्म के लिए आपका होगा कि नहीं, जब आप ऑडिशन दे रहे होंगे तो? जब मैं ऑडिशन दे रही थी तब मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी ये करने में, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, हमेशा से हीरोइन ओरिएंटेड रोल करने थे। तो सिंस मुझे पहले जब बताया गया कि सिस्टर का रोल है, तब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, नहीं तो मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊँ इंडस्ट्री में। तो लेकिन फिर भी मुझे यशराज की जो टीम थी, कास्टिंग टीम, उन्होंने मुझे समझाया है कि इस रोल का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, सब हैं, और आप थ्रू आउट द फिल्म रहोगे तो आपको ये करना चाहिए। तो फिर मैंने आगे जाके ऑडिशन दिया और सिलेक्शन हुआ, एंड फिर सब भगवान। सिलेक्शन हुआ तो कैसा लगा? मतलब जब आपको कॉल आया होगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस फिल्म, तो कैसा फील हुआ? बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। और जब मैं यशराज के ऑफिस में एंटर कर रही थी, वो मेरे लिए बहुत ही अनरियल मोमेंट था, क्योंकि जब भी मैं यशराज के ऑफिस के सामने से निकलती थी तो मैं सोचती थी एक दिन मुझे इस ऑफिस में जाना है, और वो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। तो आपको पहले से पता था कि इस फिल्म में इतने बड़े स्टार्स के साथ आप काम करने वाले हैं, या बाद में आपको पता चला? अक्षय कुमार सर का तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया था, मुझे हीरोइन नहीं पता था और बाकी स्टार कास्ट नहीं पता था, वो सब मुझे बाद में पता चला। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके ऐश्वर्या, और हमारे तमाम टीम की ओर से भी आपकी फ़िल्म को बहुत बहुत बधाई हो। आपकी फ़िल्म जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, और सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए, अपने मोमेंट्स को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।